नमस्कार। मैं राजकुमार। अभी जो है गर्मा गर्मा मशरूम का लगना है, लेकिन इस समय जो है हमारे समिति के द्वारा जो एक एक्सरसाइज किया गया था, जो वेस्टर मशरूम इस समय में क्या उसका मेसेलियम रन कर सकता है कि नहीं। इस निमित्त पिछले गुरुवार को मशरूम जो है जैविक मशरूम, जो वेस्टर प्रजाति की जो मशरूम है, उस मशरूम को 4 बैग लगाया गया था। यह इसलिए कि देखा जाना था कि इस समय में जबकि तापक्रम अभी जो है 45 डिग्री के आसपास रहता है और भीषण गर्मी होती है। हमारे यहाँ जो गर्मियों का ये हाल है कि मनुष्य की तो बात छोड़ दें, पशु पक्षी भी जो बेहाल रहते हैं। अभी इस प्रकार की गर्मी जो है हमने कभी देखा नहीं था इतने दिनों के बीच में। और इस भीषण गर्मी में क्या मशरूम का जो है फसल लगाया जा सकता है, वो भी वेस्टर प्रजाति का मशरूम। जो मशरूम 30 डिग्री जो तापक्रम है वो अधिकतम तापक्रम है, जबकि 20 डिग्री से 30 डिग्री तापक्रम पर ये मशरूम आसानी सूख जाता है। ऐसी परिस्थिति में जो हमने चयन किया था कि एक फूस का जो घर है जहाँ औसत तापक्रम जो है कम होता है, मतलब बाहर के बनस्पत जो है तापक्रम यहाँ जो कम होता है, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें भी जो लगभग आपका 40 के आसपास जो तापक्रम होता है। और ऐसी स्थिति में जो मशरूम का निकलना शायद बड़ा मुश्किल सा काम हो जाता है, तथापि हमने इस पर जो काम करने का प्रयास किया है। और हम आप लोगों को दिखाना चाहेंगे कि इस माहौल में भी जो है किस प्रकार से मशरूम उगाया जा सकता है और इसका जो मेसेलियम किस प्रकार से रन किया जा सकता है। इन सारे चीज़ों को, छोटे छोटे चीज़ों को अगर हम ध्यान से देखते रहें, समय समय पर इसका जो है प्रयोग करते रहें अगर, तो कुछ सीखने और समझने की बात होती है। यही वजह है कि लगातार जो है काम करते रहने की वजह से ही जो कुछ नया नया जो अनुभव होते रहता है, समय में जो बदलाव हो रही है, या फिर जो हमारा ये इस प्रकार जो 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 नेचुरल व्यवस्था है, जो प्राकृतिक व्यवस्था है, इसको लेकर के हम क्या कुछ नया कर सकते हैं, विषम परिस्थिति में भी क्या कुछ संभव है, इसको लेकर के जो है हम लोग लगातार इस पर काम करते रहे हैं। तो अभी जो हम लोग जो मेसेलियम की जो बात कर रहे हैं उसको हम देखने का प्रयास करते हैं कि ये मेसेलियम जो है ये 8 दिन में जो लगाया गया था, ये वेस्टर प्रजाति का मशरूम, जिस प्रकार से इसका मेसेलियम ग्रो कर रहा है, वो इस बात का संकेत है कि इस परिस्थिति में भी जो है, जबकि आर्द्रता भी अभी आपका 54 के आसपास है, 50-54, कभी कभी तो 40 चला जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में जो है इसमें जो ये मेसेलियम का रनिंग है, जैसा कि आप देख रहे हैं, बड़ी बारीकी से आप देख पा रहे हैं, ये जो 8 दिन में जो मेसेलियम का रनिंग हुआ है वाकई एक जो है प्रशंसनीय है। यह एक हम सारे मशरूम उत्पादकों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। और इसमें जो प्रबंधन की जो बात होती है, तो इसमें हम लोग लगभग जैविक विधि से ही इसका जो है निर्जीवीकरण करने का प्रयास करते रहे हैं। और हम लोग ये प्रयास करते हैं कि कम से कम खर्च में हम जो मशरूम का उत्पादन कैसे कर सकें। अगर हम नेचुरल विधि से, जो जैविक विधि हम कहते हैं उसको, जैसे कि मतलब गेहूं को फुला देना और फुलाने के बाद इसको जो है भाप विधि से, जलावन से, जैसे कि अभी आप यहाँ मतलब देख पा रहे हैं, ये जो छोटा सा चूल्हा है हमारे यहाँ, और इसी में हम लोग इसी कढ़ाई में जो है भूसा को जो है उबालते हैं और इसी पर आग के सहारे इनको जो बॉइलिंग किया जाता है। और ये जो बॉइलिंग करने की प्रक्रिया होती है वो 30 से 45 मिनट का होता है। और इस स्थिति में जो है सारा उसमें जो भी कीटाणु है, फंगस है या अंडा प्यूपा, जो भी कुछ हो सकता है, वो सब जो है मर जाता है। तो भूसा जो है पूर्ण रूप से जो निर्जीवीकरण हो जाता है और फिर उसको हम लोग मतलब बिजाई करने का प्रयास किए थे। ये एक प्रयोग ही है। हम लोगों को तो आशा नहीं था कि पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, लेकिन हमें लगता है कि शायद आप ही लोगों का ये आशीर्वाद और प्रेम रहा है कि हम लगातार अपनी सफलता के कदम को आगे बढ़ाते हुए चले जा रहे हैं। तो आज हमने 8 दिन के बाद आपको दिखाया कि जो है बैग में मेसेलियम किस प्रकार से रन कर रहा है। और पुनः हम जो है 5 दिन के बाद इसमें देखेंगे कि जैसा कि
जब इसका सीजन होता है तो 15 दिन में जो है लगभग पिन हेड का एक्टिविटी शुरू हो जाता है, और 20 दिन में जो पिन हेड मतलब बिल्कुल ये हो जाता है। तो हम प्रयास करेंगे इस बीच में भी अगर मौका मिला तो आपको दिखाने का प्रयास करेंगे इसका मेसेलियम का ग्रो का जो है गति क्या है। इसके साथ ही साथ जब मतलब पिन हेड आएगा और जब इससे मशरूम निकल आएगा तो निश्चित रूप से ये भी हम आप लोगों से शेयर करने का प्रयास करेंगे, और निवेदन करते रहेंगे कि आप जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ जो अभी इस भीषण गर्मी में भी यहाँ चूंकि हम लोग जो पुराना ये हमारा जो फॉर्म है ये आवास में है, तो इस फॉर्म में हम जो है कई वर्षों तक मशरूम का खेती करते रहे हैं, और उसका जो अवशेष यहाँ रहा जो खाद के रूप में अभी जो परिणत होते रहा है, तो खाद जो यहाँ रहा जो उसमें जो ये मतलब देख रहे हैं कि झींगा हम लोग इसको बोलते हैं, इसका भी फसल, और ये साग भी जो है एकदम बेहतर ढंग से आप देख रहे हैं कि एक ही जो पौधा है और इससे बहुत सारा साग हमें जो है प्राप्त होते रहा है। तो ये इसमें जो हमारी ज़मीन में जो ह्यूमस की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि मशरूम से जो अवशेष बचता है इसका जो कंपोस्ट बनता है वो हमारी ज़मीन में उर्वरक क्षमता को बढ़ा देता है। और अभी जो ये गर्मी आ रही है, हम लोग जो मतलब यूरिया का जो नाइट्रोजन का जो प्रयोग अधिक से अधिक मात्रा में खेत में कर रहे हैं, इसी की वजह से ये जो गर्मी जो है बहुत ज़्यादा आसमान को छू रहा है। और ये जो चीज़ें हैं इन सारे चीज़ों को बारीकी से समझने और उस पर हम लोगों को गौर करने की ज़रूरत है कि हम जो किस प्रकार से जीवन शैली बनाएं, किस प्रकार से अपने जीवन को जो है व्यवस्थित करें और हमारा जीवन कैसा हो। तो इसी के साथ मित्रों, मैं राजकुमार शबूरी सुदामा से, और आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं, और आपकी सेवा में सदैव हम जो है समर्पित हैं। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय कृषि, जय सौ सदवा।